हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर भी हमने पढ़ा था। अब हम लेक्चर थर्ड पे आ गए हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का बी पार्ट हम कर रहे हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर नंबर थर्ड पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके नोट्स के अंदर पेज नंबर थर्ड पे टॉपिक है, और सॉरी आपके नोट्स में, हाँ, पेज नंबर थर्ड पे टॉपिक है, और जो पेज नंबर थर्ड पे टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या समझते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। सुन लीजिए, क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई दो चार्जेस ले लेता हूँ, एक चार्ज मैंने ये ले लिया, ये रहा, यहाँ पर है, दूसरा चार्ज मैंने ये ले लिया, ये रहा, ये यहाँ पर है। पहला चार्ज इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ये रहा, दूसरा चार्ज इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, ये रहा। पहले चार्ज को हमने ए पॉइंट पे रखा, दूसरे चार्ज को हमने बी पॉइंट पे रखा। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने कुछ सेपरेशन लिया है, ये इन दोनों का सेंट्रल पॉइंट है। मान लीजिए इनके सेंट्रल पॉइंट को हमने ओ कह दिया। इस ए और इस बी के बीच में जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हमने 2a कह दिया। उसमें ये a है, ये वाला भी a है। अब आपके पास यहां पर ये एक सिस्टम बन चुका है, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, दोनों के दोनों चार्जेस इक्वल हैं, दोनों के दोनों चार्जेस अपोजिट हैं एक दूसरे से, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, दोनों इक्वल हो, दोनों अपोजिट हो, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन हो, ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए, ये दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी है। मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट वैसे एक दूसरे के अपोजिट है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। तो क्या कहोगे, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम देते हैं। फिर बात आती है यहां पर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो वो क्या है, सुनिए। अगर हम इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दें और चार्जेस के सेपरेशन को डिक्रीज कर दें, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड आपने इंक्रीज कर दिया, यहां पर प्लस क्यू था, अब आप ये कैपिटल क्यू लिख दो, और इनके बीच के सेपरेशन को आप कम कर दो, यहां पर आपने माइनस क्यू कर दिया, ये लीजिए, ये आपने यहां पर माइनस क्यू कर दिया, ये ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है, ये वाला ओ है, यहां से लेकर यहां तक का सेपरेशन भले ही कम हो गया हो, लेकिन उसको नोटिफिकेशन हम 2a से ही देते हैं, उसको डिनोट हम 2a से ही करते हैं। हो सकता है हाँ ये वाला a बड़ा है, ये वाला a छोटा है, बट यहां पर सेपरेशन इनके बीच में पहले भी 2a था, अभी भी 2a है, ये 2a छोटा है, ये वाला 2a बड़ा है। सो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या बनी। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, वो कब बनता है, जिसमें चार्जेस तो हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। लेकिन ये बात तो यहां पर भी थी, दो चार्जेस थे, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए आप चार्जेस के मैग्नीट्यूड को तो इंक्रीज कर दो,
और चार्जेस के बीच के सेपरेशन को डिक्रीज कर दो, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है। तो क्या कहोगे, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन द आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा कहो या ऐसा कह लो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेड टू बी आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन द magnitude of the charges is increased and the separation between the charges is decreased। जब हम चार्जेस के बीच का सेपरेशन तो डिक्रीज कर दें लेकिन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज कर दें, उस केस में उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देते हैं। दूसरी बात, अब आ जाती है बात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल ये रहा, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये रहा P वेक्टर, और इस P वेक्टर को हम बनाते कैसे हैं उसको सुनिए। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डिफाइन करते हैं कैसे, सुनिए। दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन ले लो, तो क्या कहोगे, दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, बट अगर कोई भी चार्ज ये हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लीजिए। सो दिस इज प्लस q इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो कितना है 2a, तो यहां पर क्या लिखोगे q इनटू 2a, क्या बना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and the separation between the two charges। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया जा सकता है कैसे? ये प्रोडक्ट होता है किसका? ये प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी यूनिट की बात करें, यहां से देखा जाए ये होता है कूलम और यहां से देखा जाए ये होता है मीटर, तो यूनिट क्या बन गई? कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन देख ली। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द क्या? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। और सुनिए, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा बनती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये हमने अपनी तरफ से डेफिनेशन डायरेक्शन इसकी बनाई है। कहां से कहां डायरेक्शन होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इससे आगे अब हमारे पास एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया टॉपिक। अब जो हमारे पास एग्जाम में आएगा हम उसके बारे में अब यहां पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। क्या टॉपिक हमारे पास है, हम उसको यहां पर स्टडी करते हैं, उसको देखिए। हाँ जी, अब हमारे पास टॉपिक यहां पर जो आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की आपको एक्सियल लाइन दे रखी है, एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हाउ विल यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल? कैसे करेंगे देखिए। पहली बात, आपने यहां पर दो चार्ज कंसीडर किए, दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट है। सही मायने में देखा जाए, आपने यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपने यहां पर ऐसा ही एक सिस्टम कंसीडर कर लिया है, ये रहा। ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, यहां पर हमने ओ पॉइंट कह दिया। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए है, यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस ए है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया है, ये उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस है, और एक्सिस पे जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं दैट लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन मैं यहां पर बनाता हूं, बिल्कुल सीधी बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन है,
और इलेक्ट्रिक डाइपोल की इस एक्सियल लाइन पे हमें एक P पॉइंट दे रखा है, ये रहा P पॉइंट जो हमें यहां पर दे रखा है, ये रहा P पॉइंट हमने ले लिया। हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहली बात हम यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां से लेके और यहां तक के डिस्टेंस को हम मिला देते हैं। ये डिस्टेंस हमने यहां पर मिला दिया, ये रहा, दिस इज कॉल्ड d। ये वाला d डिस्टेंस हमने यहां पर ले लिया है। अब हम आगे चलते हैं। हम यहां से अगर आगे चलते हैं तो एक पॉइंट हमारे पास और आ जाता है, उसको देखिए। सबसे पहली बात, अब हम क्या करें, हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। हाँ, बिल्कुल करनी है। सबसे पहले आप इस Q चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर निकालो। फिर आप इस माइनस Q चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस P पॉइंट पर निकालो और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। करेंगे कैसे? पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको एक पॉइंट बता दूं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका ये रहा, फोर्स ऑन हाइपोथेटिकल टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। सुन लीजिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग यहां पर टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। वो कैसे? देखो, आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q नोट कंसीडर कर ले। ये लीजिए, हम लोगों ने यहां पर टेस्ट चार्ज Q नोट कंसीडर कर लिया। ये वाला प्लस Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज Q नोट को क्या करेगा वो आप देखिए। ये माइनस Q टेस्ट, ये माइनस Q चार्ज इस प्लस Q चार्ज को क्या करेगा आप वो देखिए। फोर्स निकालिए, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला अगर आप देखें तो पहला पॉइंट आप मेरी बात को ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, ये प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहां पर निकालेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये रहा, E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into R square। ये फॉर्मूला है, बट अब आप उस फॉर्मूले को वहां पर अप्लाई करें तब आपको पूरी वैल्यू पता चलेगी। देखिए, ये प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकालनी है। यहां से लेकर ये डिस्टेंस d है, ये वाला डिस्टेंस a है। तो बताइए इसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी आएगी? भाई सबसे पहले देखिए, आपको फॉर्मूला पता है Q upon 4 pi epsilon naught, ये तो ठीक है। डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस, ये d है, ये a है, टोटल क्या हो गया? a plus d। तो फॉर्मूला में आप क्या लिखेंगे? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड EA, क्योंकि ये उस चार्ज की वजह से बनी है जो चार्ज कहां रखा है? A पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? इट शुड बी Q अपॉन 4 pi epsilon naught। डिस्टेंस बता दीजिए बस कितना है इन दोनों के बीच में। कितना डिस्टेंस है देखिए जरा, ये डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस है a, कितना बन गया? दिस इज, बोलिए, d प्लस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। साथ में डायरेक्शन भी होगी, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया और एक बार देख भी लीजिए। फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूले के हिसाब से चला Q upon 4 pi epsilon naught d plus a, ये रहा d, ये रहा a, यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस d plus a हो गया। अब सिर्फ इतना बता दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर क्या करेगा? रिपेल। तो इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को इधर क्या कर दिया? रिपेल। तो इस तरफ किसकी डायरेक्शन आ गई? फोर्स की। और उसी तरफ डायरेक्शन किसकी है? जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी तरफ डायरेक्शन होती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो EA है वो भी उस तरफ है। ये कौन सी तरफ है? ये डायरेक्शन क्या है? क्या लिखोगे इसको? दिस इज अलोंग, कहां से कहां है बोलो? ये A है, ये P है। तो ऐसे बोल दोगे, ऐसे है ना डायरेक्शन, क्योंकि इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को इधर रिपेल किया, उधर फोर्स है, जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डायरेक्शन क्या बन गई? अलोंग AP, अलोंग AP। लीजिए
आगे चलिए, दिस इज, अब हम इस माइनस क्यू की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकालना चाहते हैं। सोचिए, ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, ये माइनस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये माइनस इस प्लस को खींचेगा, सर ये प्लस भी तो इस माइनस को खींच लेगा इधर। बेटा, ये जो चार्ज होता है ये टेस्ट चार्ज होता है, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है, इसलिए ये किसी को नहीं खींचेगा, इसको ही कोई खींचेगा। क्लियर? अब बताइए, इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को इधर खींचा तो फोर्स इधर होगी, जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ कौन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड E ऑफ B, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ चुकी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड EB का हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड में हम कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते। आप लोगों से क्यों? क्योंकि देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आना चाहिए, बट नेगेटिव चार्ज हम नहीं लेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या बनेगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस बोलो कितना है, यहां से लेकर यहां तक का हमें डिस्टेंस चाहिए, P से लेकर B तक का ये डिस्टेंस चाहिए। हमें तो ये टोटल डिस्टेंस पता है, कौन सा? हमें ये चाहिए, हमें ये पता है, हम जानते हैं ये B है और ये A है। अगर मुझे ये चाहिए तो इस बड़े वाले में से ये छोटे वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाला आ जाएगा। तो कैसे निकालूं? D में से A सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मेरे पास BP नहीं आ जाएगा, और मुझे BP डिस्टेंस ही चाहिए। तो क्या लिखूं? दिस इज D माइनस A के मैग्नीट्यूड का स्केयर किसके अलोंग है? अलोंग किस तरफ है? देखिए, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर खींचेगा, तो जब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर खींचेगा तो फोर्स इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितनी आ गई है? वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब डायरेक्शन कैसी है? फ्रॉम P टू B बोल दूं, फ्रॉम P टू B ऐसे बोल दूं, या P टुवर्ड्स A बोल दूं, यानी कि अलोंग PA। अरे भाई PB कह दो ऐसे, या PA कह दो, एक ही बात है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो यहां पर क्या होगा? अलोंग PA। ये लीजिए, ये डायरेक्शन हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, उसको स्टेप को भी समझिए। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जो कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज की वजह से है जो A पॉइंट पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q चार्ज की वजह से है जो B पॉइंट पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, उसके बारे में मैं आपसे यहां पर डिस्कशन करता हूं। सबसे पहली बात, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। आप जानते हैं अगर सेम डायरेक्शन में होती तो मैं दोनों को सिंपली ऐड कर देता, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती। लेकिन अब मैं दोनों को सिंपली ऐड नहीं कर सकता क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों के पास मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन के हिसाब से ही हम इनको लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं टोटल में से कौन सी को कैसे लिखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये dA बड़ा है या D माइनस A बड़ा है? आप जानते हैं यहां पर D प्लस A जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू बड़ी है, किससे? D माइनस A। तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, D प्लस A बड़ा है किससे? D माइनस A से। डेफिनेटली D प्लस A बड़ा है, D माइनस A छोटा है। अगर ये बड़ा है तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, और अगर ये छोटा है तो ये वाली वैल्यू पक्की मतलब बड़ी होगी। आई रिपीट, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, और अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। उस हिसाब से देखा जाए, यहां पर D प्लस A है, यहां पर D माइनस A है। सोच के बताइए, अगर D प्लस A बड़ा है तो क्या कहोगे? आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ EB इज ग्रेटर देन
मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए मेरे पास ये आ गया है। अगर ईबी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ईए का मैग्नीट्यूड छोटा है। अब आप पहले देख लीजिए, वहां पर ये तो है ईबी, ईबी तो है इस तरफ, ये बड़ी है, ये है ईए, ईए है छोटी, वो उस तरफ है। अब आप बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक ही तरीका है, दोनों को ऐड कर देता हूं। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो दोनों को ऐड करने से मुझे क्या बेनिफिट है, और उस चीज को अब हम यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसको ध्यान से देखिए। थर्ड पॉइंट मेरे पास आता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये लीजिए टोटल ई वेक्टर क्या होगा? टोटल ई वेक्टर होगा ई बी का मैग्नीट्यूड प्लस ई ए का मैग्नीट्यूड, ये होगा। दोनों को ऐड कर देता हूं, लेकिन इसमें अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ई बी है वो मैग्नीट्यूड में बड़ी है, और ई बी बच्चों इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ। प्लीज मुझे आपकी हेल्प चाहिए, इसलिए आप यहां पे देखिए, मुझे यहां पर ई बी ये रही, और जो ई ए है, जो ई ए है वो वाला ई ए मेरे पास इस डायरेक्शन में है। तो एक बात बताइए, ई बी इधर है, ई ए इधर है, ये ई बी बड़ा है, ये ई ए छोटा है, तो बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगी जिस तरफ बड़े वाला है, और बड़े वाला कौन सा है? ई बी। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि एक वेक्टर जो है वो वेक्टर तो है इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ है। ये वाला वेक्टर मैंने कह दिया, ये वाला वेक्टर है 5a वेक्टर, ये वाला है 3a वेक्टर। मुझे बताइए टोटल वेक्टर किस तरफ होगा, कितना होगा? ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, सेम में होते तो ऐड कर देता, अपोजिट में है, तो क्या करूं? इस वाले को घुमा के इधर ले आओ। जब इस वाले को घुमा के इधर लाऊंगा ना, तो ये 3a से उल्टा होके क्या बन जाएगा? -3a। तो इसको जब इधर लाऊंगा तो यहां पर ले आया, अब ये क्या बन गया? -3a वेक्टर। अब यहां से इसको हटा दो, हटा दिया। अब बताइए टोटल वैल्यू कितनी बनी? दिस इज 2a वेक्टर, ये रहा, बिल्कुल सेम ये वाला है। इधर है eb, इधर है ea, मैं इस ea को भी घुमा के इधर ही ले आता हूं। जब ea को घुमा के इधर ले आया, अब ये ea नहीं बचा, अभी क्या बन गया? -ea। क्या बन गया? -ea। इसीलिए अब ये ea नहीं है, क्या लिखूं? -ea। तो बच्चे आप यहां पर अगर इसको -ea लिखते हैं तो अब डायरेक्शन आपने बदल दी, डायरेक्शन के बदलते ही अब ये आपके पास -ea वेक्टर आ जाता है। आई रिपीट, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ क्या बदलेगी? डायरेक्शन। ये सेम रहेगा। अब ये इधर था, इसको इधर ले आओगे तो ये वाला साइड किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बना दीजिए, कैसे बनेगा देख लीजिए। दिस इज eb मैग्नीट्यूड माइनस ea मैग्नीट्यूड। आगे चलिए, दिस इज नाउ eb की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है eb की वैल्यू? ये रही, कितनी है? हाउ मच? ये रही q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस a का होल स्क्वायर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d प्लस a का होल स्क्वायर। ये रहा। आगे चलिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर निकाल लिया, यहां पर क्या बचा? 1 अपॉन d माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन d प्लस a का होल स्क्वायर। ये रहा। अगला स्टेप यहीं पर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। आप यहां पर इसका एलसीएम ले सकते हैं। आपने एलसीएम लिया, क्या बनेगा? दिस दोनों ही है, ले लीजिए। d माइनस a का होल स्क्वायर d प्लस a का होल स्क्वायर। आगे चलिए, जब हम इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? d प्लस a का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस d
माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे चलिए, इधर आ जाइए, क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे बढ़िए, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad, सोल्व करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व किया। अगला स्टेप, डी माइनस ए का सोल्व कर दीजिए, माइनस यहां पर रखिए, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad आपने किया। इस माइनस को अंदर ले जाइए, जैसे अंदर ले जाएंगे क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। चलिए आगे, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए, यहां पर आ जाइए, एक स्टेप मुझे और समझा दीजिए। आपको क्या लगता है ये वाली वैल्यू क्या है, डी माइनस ए, और ये वाली वैल्यू क्या है, डी प्लस ए। तो आपको लगता है ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप ऐसा कीजिए, देखिए थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ जाएगा आप इसको अगर सोल्व करूं तो। ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर हटा के पूरे को आप कॉमन कर दीजिए, मतलब स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, ऊपर पावर आ गई। दिस इज d माइनस ए, दिस इज d प्लस ए, यानी कि a माइनस b, a प्लस b क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बना, d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। अब d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, मैंने हटा दिया, बचा क्या, 2ad, यहां पर भी क्या बचा, 2ad, 2ad प्लस 2ad क्या हो गया, 4ad। तो अगले ही स्टेप में मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, यहां से मैंने इसको हटा दिया और हटा के मैंने यहां पर लिख दिया, दिस इज 4ad, ये लीजिए 4ad हो गया। इस 4ad को भी लिख सकता हूं क्या, दिस इज 4ad को लिख सकता हूं 2a इंटू 2d, क्लियर। और ये है q, ये है 2a, q इंटू 2a क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अभी इसी में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो मैंने बोला था कि p वेक्टर जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू q इंटू 2a, ये होता है। तो आप इस q और 2a को हटा के क्या लगा सकते हैं, p, वहां से देख लीजिए, q इंटू 2a क्या हो गया, p, सो दिस इज इक्वल टू p, ये लीजिए p आ गया। अब ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसको लिख सकते हैं, दिस इज सिर्फ मैग्नीट्यूड, कितना बना, p इंटू 2d अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका एक स्पेशल केस है, वो मैं आपको और बताना चाहता हूं ताकि आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाए। देखिए क्या है, अगर ये P पॉइंट यहां की बजाय बहुत दूर दे रखा होता तो उस केस में ये जो D होता ये बहुत दूर होता, क्योंकि D तो सेंटर से लेकर और इस P तक का डिस्टेंस, अगर P बहुत दूर होता तो सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस बहुत दूर होता। उस केस में हम D को कहेंगे D इज क्या, वेरी वेरी ग्रेटर देन A। D जो है वो A से बहुत बड़ा होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, D के कंपैरिजन में A को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो क्या लिखेंगे, देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P इंटू 2D अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, D बहुत बड़ा है A से, तो D के कंपैरिजन में A को क्या कर दो, नेग्लेक्ट, सिर्फ क्या बचा, D स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखो, P इंटू 2D अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D का 4। इस D से एक D कैंसिल होगा, पावर कितनी बची, 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई P अपॉन ये वाला 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d क्यूब। ये रहा, ये तो है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है, अभी डायरेक्शन है, आपने EB में से EA को देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट ही तो किया, ऐसे मायने में देखा जाए तो जिस तरफ बड़ा होता है डायरेक्शन उस तरफ होती है,
और बड़ा किस तरफ है? बड़ा ये रहा EB की तरफ, और ये EB किस तरफ है? देख लीजिए, ये वाला पॉइंट कौन सा है? नेगेटिव। ये वाला पॉइंट कौन सा है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज ये रहा, पॉजिटिव चार्ज ये रहा। बताइए डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन है फ्रॉम, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, टुवर्ड्स P से A की तरफ है, यानी कि P से A की तरफ डायरेक्शन है। P से A कह दो या P से B कह दो, और P से A कह दिया, यानी कि इस तरफ डायरेक्शन है, और इस तरफ और किसकी डायरेक्शन है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी कहां से कहां होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैंने बताया है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो क्या कहोगे? अलोंग P वेक्टर, अलोंग P वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, और इधर ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इसलिए ऐसे लिखा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, E वेक्टर इज इक्वल टू 2P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d क्यूब। ये रहा, ये आपके पास आ जाता है। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? इस केस में इसको फिलअप करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ये E वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये भी E वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये भी E वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है कैपिटल E, फिर उसके बाद चलता रहेगा। क्लियर? ये रहा आपके पास आपका कंप्लीट टॉपिक। बाकी नेक्स्ट टॉपिक। ऑल द बेस्ट।